नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी। आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी। कहा, इंडी गठबंधन राम मंदिर के निर्माण से है नाराज। कांग्रेस पार्टी को भी जमकर घेरा। मुस्लिम लीग वाले तंज पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी। तो राहुल गांधी ने किया नया वादा। कहा, सत्ता में आए तो कराएंगे संपत्ति के बंटवारे का सर्वे। केजरीवाल के 2 चहेतों पर चला ईडी का हंटर। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक और केजरीवाल के पीए विभव कुमार से ईडी ने की पूछताछ। संजय निरुपम का उद्धव गुट पर बड़ा हमला। कहा, संजय राउत ही हैं खिचड़ी घोटाले के असली मास्टरमाइंड। बंगाल पुलिस ने एनआईए के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। महिला ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। बौखलाई ममता बनर्जी ने साधी चुप्पी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार की। एक दिन पहले बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। रैलियों में जबरदस्त भीड़ नजर आई। जनता में पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। लोग मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। चुनावी प्रचार के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लूट के लाइसेंस को बीजेपी ने कैंसिल कर दिया। ये शाही परिवार के लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया। साथ ही पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर फिर से जमकर निशाना साधा। मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताई है, जिससे कांग्रेस पार्टी भड़क उठी है। बैक टू बैक चुनावी प्रचार में जुटे हैं पीएम मोदी। इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं? देखिए, एनर्जी में तो उनका कोई शानी नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं बार बार कहता हूं, उनको अगर सबसे ज्यादा किसी चीज में मजा आता है तो वो चुनाव के दौरान कैंपेन करने में, वो बिल्कुल दूसरे ही फॉर्म में होते हैं। अब विपक्ष की तरफ से रैलियों की संख्या है 0। राहुल गांधी और कांग्रेस लेड ये जो इंडी अलायंस है, उनके रैलियों की संख्या है 0। प्रधानमंत्री 20 क्रॉस कर चुके। साफ साफ फर्क दिख रहा है। और जिस तरह के मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी प्रमुखता दे रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने ये लूट के पूरे तंत्र को खत्म कर दिया। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, जो कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की तो घोषणा राजीव गांधी ने कर दी, लेकिन उसका इलाज नहीं निकाला। प्रधानमंत्री मोदी ने इलाज निकाला है। अब दिल्ली से पैसा एक क्लिक में सारे लोगों के खाते में जाता है, कुछ बीच में गायब नहीं होता। साथ ही साथ इसका मतलब भ्रष्टाचार और हिंदुत्व कि ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के न्योता को भी ठुकरा दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति बिल्कुल साफ है। विकास और हिंदुत्व, ये दोधारी तलवार से विपक्ष पूरी तरीके से जो कह सकते हैं निरुत्तर हो चुका है। जी, तो पीएम मोदी जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अपनी रैलियों के जरिए कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से बौखला गई है। दरअसल पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा था कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। अब इसकी शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं राहुल गांधी में कार्ल मार्क्स की आत्मा समा गई है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक नारे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इसके लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे यानी संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा। ये संपत्ति का सर्वे क्यों करवाना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, दिमाग खराब हो गया है राहुल गांधी का। वो क्या
बोल रहे हैं उनको खुद सुनाई नहीं देता है कि वो कह क्या रहे हैं। संपत्ति का आप सर्वेक्षण करा देंगे, फिर क्या करेंगे? सबको बराबर बांट देंगे, सबको बराबर बांट देंगे। दिमाग इनका काम कर रहा है या पता नहीं कौन लोग इनको सजेशन दे रहे हैं। क्या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यहां पे बनेगी क्या? पागल हो गए राहुल गांधी। इस तरह की बात करना संविधान के खिलाफ है। और है क्या, ऊपर की पूरा कंपार्टमेंट खाली है तो आदमी करेगा क्या? जो कोई आकर के समझा देता है बस उसको समझ में आ जाता है, वो फट से बोल देते हैं। भाई यही काम करवाना था तो 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्यों लिबरलाइजेशन को हिंदुस्तान पे लागू किया? ये सब बेकार की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग चले गए कंप्लेंट करने। भाई मुस्लिम लीग के साथ तुम्हारा गठबंधन है कि नहीं केरल के अंदर? वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है या हाँ या नहीं? आप मुस्लिम लीग से गठबंधन भी करते हो और कोई मुस्लिम लीग बोल देता है तो आपको मिर्ची लग जाती है। तो ये बताता है कि एब्सोल्यूट डिसओरिएंटेशन एज फार एज पॉलिसीज और आइडियोलॉजी इज कंसर्न। बिल्कुल इसको कहते हैं कि दिशाहीन हो जाना, इसी को कहते हैं। अच्छा चलिए, एक चैलेंज है। जहां जहां आपकी राज्य की सरकार है वहां पे आप प्रॉपर्टी वाला जो बयान दे रहे हैं कि सबका सर्वेक्षण कराएंगे, तो आपको करवाना चाहिए। अगर हिम्मत है तो वहां पे आप करवाएं। कांग्रेस पार्टी हवा में उड़ जाएगी, एक भी कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेगा। जी, तो बीजेपी के ताबड़तोड़ प्रचार से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, तो दूसरी तरफ ईडी के एक्शन से आम आदमी पार्टी भी फंसती जा रही है। शराब घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी ने आज एक और बड़ी कार्रवाई की है। केजरीवाल के 2 चहेतों पर ईडी का हंटर चला है। एक आप नेता दुर्गेश पाठक, जिसे ईडी ने समन कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था, तो वहीं इसके अलावा ईडी ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को भी लपेट लिया है। आज केजरीवाल के पीए विभव से भी पूछताछ हुई है और लिखित में बयान दर्ज करवाया गया है। क्या अब अगला नंबर दुर्गेश पाठक का है? देखिए, वो कहते हैं ना कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये दोनों ही लोग केजरीवाल के बहुत करीबी बड़े चहेते। जब ईडी की कस्टडी में केजरीवाल गए तो 2 व्यक्ति जिससे वो मिलना चाहते थे, 2 को अलाउ किया जाता है। तो एक उनकी पत्नी थी और दूसरा कौन था? विभव कुमार, जो उनका पीए है। अब दिक्कत क्या है कि वो सब राज वही जानता है और कोई पहली बार दुर्गेश और विभव को नहीं बुलाया गया है, पहले भी बुलाया गया है। उनके फोन को जब्त किया है, फोन ईडी के पास है। दुर्गेश पाठक उस समय रंगे हाथ पकड़ा गया था जब विजय नायर के यहां ईडी छापेमारी करने के लिए गई। वही घर में बैठा हुआ था, उसके फोन को ले लिया गया। फिर विभव को भी बीच में बुलाया गया था और जानकारी मिली कि कुल मिलाकर के ये जो पूरी कहानी जो ईडी बता रही है, सीबीआई बता रही है, कि जिस दिन सीबीआई केस को ट्रांसफर किया गया, सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उस समय से लेकर अब तक 171 फोन जो है इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किए। उसमें विभव का भी फोन है। अब बताया ये जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि केजरीवाल स्वयं अपने फोन से बातचीत नहीं करता था, विभव के ही फोन से, उसके ही जरिए केजरीवाल इस पूरे घोटाले के ऊपर नजर रखा करता था और डायरेक्शंस दिया करता था। तो इन लोगों को तो पूछताछ करना आवश्यक है। दुर्गेश पाठक तो थोड़ा सा ज़्यादा ही इन्वॉल्व है इसमें, कारण पैसे गोवा में खर्च हुए। इंचार्ज कौन था गोवा का? तो दुर्गेश पाठक। तो अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी। बड़ा लोग जोक कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया तो उसने कुछ लोगों का नाम बताया, केजरीवाल पकड़ा गया तो केजरीवाल ने 2 लोगों का नाम बता दिया कि भाई हम नहीं जानते हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जानते हैं। अब जब इन दोनों का नाम आया तो आतिशी मालिनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 और आगे का नाम बता दिया कि हमारे बाद जो है अभी दुर्गेश पाठक और चड्ढा को भी पकड़ा जाएगा। अब चड्ढा तो है नहीं देश में, वो तो भाग गया है, पता नहीं क्यों भागा है, लेकिन दुर्गेश पाठक का नाम आ गया है। अब पता नहीं ये दोनों अंदर किस और लोगों का नाम लेकर के आए हैं। यहीं पे ये पूरा सीरीज खत्म होने वाला है। ये घोटाले में
केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिर से लेके पांव तक डूब चुकी है। मीडिया में आप कितना भी अफवाह फैला लें, इस घोटाले में ये लोग बचने नहीं वाले। जी, तो दिल्ली शराब घोटाले में हो रहे एक्शन से आम आदमी पार्टी परेशान है, तो महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाला अब बड़े बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ा रहा है। कांग्रेस को अलविदा कह चुके संजय निरुपम अब उद्धव ठाकरे कैंप को घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय राउत पर खिचड़ी घोटाले के सरगना होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकार को गिरफ्तार करने की मांग की है। ये संजय राउत तो खिचड़ी चोर निकल गए। देखिए, ये तो बड़ा मसला है। अब जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें अमोल कीर्तिकर को बकायदा ईडी पूछताछ कर रही है, समन भेज दिया गया था। और ये खुलासा खिचड़ी चोर का, ये खुलासा संजय निरुपम नहीं किया। अभी 2 दिन पहले तक ये कांग्रेस पार्टी में थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भाई एक अमोल कीर्तिकर अपने से नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ एक प्यादा था। जैसे पात्रा चौल घोटाला हुआ था, जो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारे मित्र हैं, ये लोग सब शिवसेना में थे पहले, वो हमारे मित्र हैं, लेकिन फिर भी परिवार को मैं घसीटना नहीं चाहता, लेकिन परिवार का नाम आना पड़ेगा। कारण ये पात्रा चौल घोटाले में जो बिल्डर से पैसे लिए गए, संजय राउत ने अपनी पत्नी के अकाउंट के जरिए पैसे लिया। अब इस खिचड़ी घोटाले में पैसा जो है फैमिली मेंबर्स के जरिए लिया गया। तो संजय निरुपम का कहना साफ है कि जितना मैंने स्टडी किया है उससे यही पता चल रहा है कि ओरिजिनल सही में अगर कोई खिचड़ी चोर है तो वो दरअसल संजय राउत है। अब संजय राउत कहाँ जाएंगे, क्या बताएंगे? नाम लेने में, डायलॉगबाजी करने में तो बहुत आगे रहते हैं। अब जब से ये आरोप लगा है, कोई जवाबी कार्रवाई आई नहीं है। अब देखना होगा कि ये अमोल कीर्तिकर ये गिरफ्तार होते हैं, ईडी क्या क्या इनसे उगलवाती है, तब इस घोटाले का पर्दाफाश होगा। जी, चलिए अब बात आज की आखिरी खबर की। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपतिनगर में हुए विस्फोट मामले की जांच करने पहुंची एनआईए की टीम पर हमला किया गया था। अब इस मामले को लेकर बंगाल पुलिस ने हमले के एक दिन बाद एनआईए पर ही केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की है। महिला का आरोप है कि एनआईए टीम और सीआरपीएफ अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान देर रात उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एनआईए और सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्या ये कार्रवाई ममता बनर्जी के इशारे पे की गई है? दिस इज सिक। आप एनआईए के अधिकारियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाएंगे? इस तरह का आरोप लगेगा? दोनों आरोप आप ही लगा रहे हो। तृणमूल वाले आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, ये जो हमला हुआ वो हमला बाकायदा जितेंद्र तिवारी ने मिलकर किया, कोई सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे। अब एनआईए है, उसके ऊपर हमला हो रहा है, वो घर घर तलाशी तो लेगी ही। आप बंगाल के अंदर तमाम तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये शाहजहां शेख जैसे लोगों को बाकायदा प्रोटेक्ट करोगे, उसको पकड़ धकड़ करने के लिए तो थोड़ी बहुत तो आपको बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। दरवाजा आप खोलेंगे नहीं तो दरवाजा तो खुलवाना पड़ेगा ना। लेकिन ये कह देना कि रेप और मोलेस्टेशन और इस तरह की महिलाओं के साथ छेड़खानी वाली बातचीत, ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की हताशा का ये जो है नमूना है। ममता बनर्जी की रिपोर्ट बंगाल से ठीक नहीं आ रही है, लोग नाराज हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने आप को कंडक्ट कर रही है चुनाव के दौरान, लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।